नमस्ते एवरीवन, मैं हिमाग्नि और एक नए देश से एक नया व्लॉग लेकर आ गई हूँ। इस बार मेरा 22 घंटे का लेओवर था फिलीपींस के मनीला सिटी में। तो चलिए देखते हैं इतने कम टाइम में मैं कितना एक्सप्लोर कर पाई हूँ। फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद हम होटल पहुंचे, चेक इन किया, फ्रेश हुए और उसके बाद सबसे पहले कुछ गर्मा गर्म नूडल्स खाई। सच बताओ तो साढ़े 6 घंटे फ्लाइट के बाद इतनी थकान थी कि नूडल्स खत्म होती ही मैं सीधा सो गई। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर रेडी हुई। 11 बजे होटल की फ्री शटल आई जो हमें मॉल ऑफ एशिया ले गई। वैसे तो ये फिलीपींस के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है, लेकिन मेरा शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था। मैं हर नई कंट्री से सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूर लेती हूँ और वो है फ्रिज मैग्नेट्स। मेरे लिए ये सिर्फ एक सुवेनियर नहीं बल्कि हर कंट्री की एक छोटी सी मेमोरी होती है। इसलिए यहाँ से भी मैंने अपने कलेक्शन के लिए 2 मैग्नेट्स ले लिया। अब मॉल तो मॉल ही होता है, क्या ही डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली है, बट इस मॉल में ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया में मिलती नहीं है। सबसे पहले तो ये सोवेनियर सेक्शन ही देख लो, बहुत ही बड़ी थी। उसके बाद ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अगर मैं 10 देख रही थी तो मुझे 8 पसंद आ रहे थे, बट इतने महंगे थे ना, मैं खरीद नहीं पाई। एक ड्रेस का 10,000 से 15,000 तक का, तो मैंने बोला नहीं, इस बार मैं छोड़ देती हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम कभी मन हुआ तो मैं खरीद लूंगी। इंडिया में अभी PS5 आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है और यहाँ मेरे सामने पड़े हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं खरीद लूँ। उसके बाद मैं मिनीसो गई। मिनीसो में इनका कोलैब देख के तो मैं हैरान ही हो गई। मिनियंस हो गया, टॉय स्टोरी हो गया, फिर शिन चैन, पावर पफ गर्ल्स और बारबी। बारबी के प्रोडक्ट्स तो ऐसे ऐसे थे जो कि इंडिया में है ही नहीं। उसके बाद हम लोग चलते चलते चले गए डेक में, जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था। धूप तो थी बट हवा भी काफ़ी थी। इसके बाद ग्रैब बुक किया और निकल पड़ी मनीला के सबसे हिस्टोरिकल एरिया इंट्राम्यूरस की तरफ। अगर आप मनीला आओ और इंट्राम्यूरस ना देखो तो ट्रिप थोड़ी अधूरी सी लगती है। पहले मैंने ATM से 500 कैश विदड्रॉ किया, लेकिन उस पर भी एक्स्ट्रा 250 विदड्रॉ चार्ज डिडक्ट हो गया। तो अगर आप भी फिलीपींस ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो तो कैश एक ही बार थोड़ा ज़्यादा निकालना शायद बेटर रहेगा, वरना बार बार चार्जेस लग सकता है। यहाँ की पुरानी स्ट्रीट्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स और पूरा एटमॉस्फेयर आपको एकदम अलग ही फीलिंग देता है। सबसे पहले मैं फोर्ट सेंटियागो के पास गई। टाइम कम था इसीलिए अंदर एक्सप्लोर नहीं कर पाई, लेकिन बाहर से उसकी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का अंदाज़ा लग रहा था। वहाँ कुछ देर वॉक किया, फोटोज ली और बस उस जगह को फील किया। उसके बाद मैं गई मनीला कैथीड्रल चर्च। जाते वक्त बहुत सारे स्ट्रीट शॉप्स थे, जैसे खाने का दुकान, जूसेस, स्मूदीज, की रिंग्स, हेयर एक्सेसरीज, सुवेनियर शॉप और भी बहुत कुछ था। कैथेड्रल को देखते ही एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। इतनी सुंदर आर्किटेक्चर और इतना काम एटमॉस्फेयर था कि कुछ देर बस वही बैठी रही। कभी कभी ट्रैवल से फेमस प्लेसेस देखने के लिए नहीं होता है, उस प्लेसेस को महसूस करने के लिए भी होता है। एक चीज़ जो मुझे मनीला में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैंने शेयरिंग ऑटो लिया और मुझे बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ गई। सच कहूँ तो पूरे दिन मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं इंडिया से बाहर हुई नहीं। रोड्स, ट्रैफिक, शेयरिंग ऑटो, लोगों की डेली लाइफ, बहुत कुछ इंडिया जैसा लगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो थे लोग। बाकी वाइब काफी सिमिलर थी और शायद इसी वजह से मनीला मुझे काफी अपना सा लगा। टाइम का पता ही नहीं चला और हमें वापस होटल के लिए भी निकलना था। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और होटल पहुंच गए, क्योंकि रात को हमें इंडिया के लिए अपनी रिटर्न फ्लाइट भी ऑपरेट करनी थी। कैबिन क्रू लाइफ का यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी सिर्फ कुछ घंटों के लिए किसी नए देश में आते हैं, लेकिन उन्हीं कुछ घंटों में इतनी यादें बना लेते हैं कि वो ट्रिप हमेशा याद रह जाती है। बस इतना ही था मेरा मनीला का छोटा सा 22 आवर्स वाला लेओवर। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेओवर में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।